सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 9 11th क्लास का हिस्ट्री का। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति कौन से देश में सबसे पहले आई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर आई। कब शुरू हुई? 1780 के दशक से लेकर 1850 के दशक तक चली। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन द 1780s एंड द 1850s इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आ जाए कि औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? 1780 से लेकर 1850 तक कौन से देश में आई? ब्रिटेन के अंदर। दिस हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट्स इन ब्रिटेन। इसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़े ब्रिटेन पर। लेटर सिमिलर चेंजेस अकर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। बाद में यही परिवर्तन यूरोप के देशों में भी देखे जाने लगे। एंड इन द यूएसए, और यूएसए में भी देखे जाने लगे। These were to have a major impact on the society. इनके मुख्य रूप से दो प्रभाव पड़े समाज के ऊपर एंड इकोनॉमी के ऊपर। ऑफ दोज कंट्रीज एंड आल्सो ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उन बाकी देशों के ऊपर भी जो संसार के बच गए थे। दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रोंगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। इस स्तर पर इंडस्ट्रियली जो विकास हुआ ब्रिटेन के अंदर, ये एसोसिएटेड हो गया, संबंधित हो गया किससे? न्यू मशीनरी से एंड टेक्नोलॉजी से। दीज मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स। इससे संभव हुआ क्या बनाना? प्रोड्यूस गुड्स, सामान, ऑन ए मैसिव स्केल, बड़े स्तर पर। कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट, किसकी तुलना में? जो हाथ से सामान तैयार किया जाता था। एंड हैंडलूम, और हाथ करगा से, इंडस्ट्रीज से। द चैप्टर आउटलाइन, जो चैप्टर की आउटलाइन है। द चेंजेस इन द कॉटन, इससे परिवर्तन आया कॉटन के क्षेत्र में। एंड आयरन इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में। जब इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आई तो सबसे बड़ा प्रभाव कॉटन पर भी पड़ा और आयरन इंडस्ट्रीज पर भी। स्टीम ए न्यू सोर्स ऑफ पावर। स्टीम है जो, ये एक नया स्रोत बन गया किसका? पावर का। बिगेन टू बी यूज्ड ऑन ए वाइड स्केल, जिसका प्रयोग किया जाने लगा बड़े स्तर पर। इन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन के उद्योगों में। इट यूजेज लेड टू फास्टर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके कारण एक बड़ा रूप भी धारण कर लिया किसने? ट्रांसफॉर्मेशन, यातायात ने। बाय शिप्स के द्वारा एंड रेलवे के द्वारा। मैनी ऑफ द इन्वेंटर्स एंड बिजनेसमैन who brought about these changes were often neither personally wealthy nor educated in basic sciences like physics or chemistry। जिन्होंने जो इन्वेंटर्स थे, जो खोजकर्ता थे, बिजनेसमैन थे, हु ब्रोट अबाउट दी चेंजेस, जो ये परिवर्तन लेकर आए, वो न तो पर्सनली रूप से, व्यक्तिगत रूप से धनवान थे, और न ही वो क्या थे? एजुकेटेड थे इन बेसिक साइंस में। जैसे बेसिक साइंस, मुख्य साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो एज विल बी सीन फ्रॉम ग्लांसेज, ये जो परिवर्तन देखे गए ये किसमें? इनटू द बैकग्राउंड्स ऑफ सम ऑफ देम, उनकी जो परिवर्तन आए इस बैकग्राउंड के कारण। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रोस्पर्टी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ? प्रोस्पर्टी आई, समृद्धता आई, फॉर सम, कुछ के लिए। बट इन द इंसेंशियल स्टेजेस इट वाज लिंक्ड विद पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ये जो किस में परिवर्तन आया? जो गरीब जीवन व्यतीत कर रहे थे, काम कर रहे थे, मजदूरी का लाखों लोगों के अंदर, इंक्लूडिंग वुमेन, जिसमें औरत भी शामिल थी, एंड चिल्ड्रन, बच्चे भी शामिल थे। दिस पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, इसका विरोध भी भड़क उठा। विच फोर्स्ड द गवर्नमेंट, जिससे सरकार मजबूर हुई टू इनैक्ट लॉज ऑफ रेगुलेटिंग कंडीशन ऑफ वर्क। क्या करने के लिए? नियम बनाए। क्या करने के लिए? कि भाई काम की कंडीशन, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज यूज्ड बाय यूरोपियन, जो शब्द है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, इसका प्रयोग किया गया यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा। जॉर्ज मिकाल
के द्वारा इन फ्रांस में एंड फेडरिक के द्वारा एंगल्स इन जर्मनी में। इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश बाय द फिलोसफर्स। इसका पहले प्रयोग किया गया इंग्लिश के द्वारा जो दार्शनिक थे एंड इकोनॉमिक्स थे, अर्नोल्ड टोयनबी 1852 से 83 तक। टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ओकर्ड इन ब्रिटेन, उन्होंने उन सब का वर्णन किया जो ब्रिटेन के अंदर उद्योगों में विकास में परिवर्तन आया। कब? 1760 एंड 1820 में। दीज डेट्स कोइंसाइडेड, ये क्या बताती हैं, विद दोज ऑफ रीजन ऑफ जॉर्ज थर्ड ऑन विच टोयनबी वाज गिविंग ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स। उसने क्या दे रखे थे? एक लेक्चर की सीरीज दे रखी थी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। हिज लेक्चर्स वर पब्लिश्ड इन 1884। उसके जो लेक्चर हैं वो कब पब्लिश हुए? ये 1884 में। आफ्टर द अल्टीमेटली डेथ, जब उसकी मृत्यु हो गई। एज ए बुक कॉल्ड, उसकी किताब को क्या नाम दिया गया? लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। लेक्चर हैं जो औद्योगिक क्रांति के बारे में इन इंग्लैंड। पॉपुलर एड्रेसेज, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स, और दूसरे भी नोट्स थे, अंश थे। लेटर हिस्टोरियंस, बाद में जो इतिहासकार है, टी.एस. ऑस्टन, पॉल मोनोटैक्स एंड एरिक होब्सन broadly agreed with Toynbee. There was remarkable economic growth from the 1780s and 1820. वहाँ पर एक विशेष आर्थिक विकास हुआ 1780 में 1820 तक द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर, इन कोल माइनिंग के अंदर, इन द बिल्डिंग ऑफ रोड्स, और रोडों का निर्माण किया गया, एंड कैनाल्स एंड द फॉरेन ट्रेड। इन सब का जब औद्योगिक विकास हुआ तो सड़कें बनाई गई, कनाल्स बनाए गए, विदेशी जो व्यापार है वो किया गया। ऑस्टन था जो 1889 के अंदर 1968 में सेलिब्रेटेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसने इसको सेलिब्रेट किया, इसको मनाया किस रूप में? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रूप में। व्हेन इंग्लैंड वाज स्वेप्ट बाय द वेव ऑफ गैजेट्स, इसमें भी इंग्लैंड के अंदर भी इसको एक उत्सव की लहर के रूप में मनाया जाता है। वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन क्यों? ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन ही पहला देश था जहां पर आधुनिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस, इसमें राजनीतिक स्थिरता थी, सिंस द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी से, विद इंग्लैंड, ये अब है, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर ए मोनार्ची। वेल्स और स्कॉटलैंड यूनिफाइड थे, एकात्मक रूप में चलते थे, किसके अधीन? मोनार्ची के अधीन, राजतंत्र के अधीन। दिस मेंट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज, इसका अर्थ था कि साम्राज्य के अंदर सामान्य कानून थे। ए सिंगल करेंसी थी, एक समान मुद्रा थी। ए मार्केट थी, एक मार्केट थी। डेट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड, जिसके अंश नहीं थे। बाय द लोकल अथॉरिटीज, जो लोकल स्थानीय अथॉरिटीज थी। लिविंग टैक्सेज, वो क्या करती थी? टैक्स प्राप्त करती थी ऑन गुड्स, उन सामानों पर। डेट पास थ्रू देयर एरिया, जो उनके एरिया से गुजरते थे। थस इंक्रीजिंग देयर प्राइस, और इस तरह कीमत भी बढ़ रही थी। बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंत तक, मनी वाज वाइडली यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, धन को एक उसके रूप में प्रयोग किया जाता था, मीडियम के रूप में, माध्यम के रूप में, आपस में वस्तुओं खरीदने बेचने के रूप में। बाय देन ए लार्ज सेक्शन ऑफ द, इसके बाद एक बड़ा सेक्शन था जो ऑफ द पीपल रिसीव्ड देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, वो अपनी आय प्राप्त करते थे मुद्रा के रूप में। एंड सैलरीज रादर देन इन गुड्स, किसकी अपेक्षा? सामान की अपेक्षा। दिस गिव पीपल ए वाइडर चॉइस फॉर वेज, इससे लोगों को एक बड़ी चॉइस मिल जाती थी इस तरीके से, टू स्पेंड देयर अर्निंग्स, अपनी अर्निंग्स को स्पेंड करने में। एंड एक्सपेंडेड, और बढ़ाने में, द मार्केट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, और अपने सामान को बेचने खरीदने में। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इंग्लैंड हैड बीन थ्रू ए मेजर इकोनॉमिक चेंज, इंग्लैंड के अंदर
क्या हुआ, आर्थिक परिवर्तन आए। लेटर डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, जिसको किस रूप में वर्णित किया गया है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के रूप में, कृषि क्रांति के रूप में। दिस वाज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया थी, बाय विच बिगर लैंडलॉर्ड्स, जिसके द्वारा बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैड बोट अप स्मॉल फार्म्स, जो जिन्होंने खरीदे छोटे छोटे खेत, नियर देयर ओन प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टी के पास, एंड इनक्लोज द विलेज कॉमन लैंड, और इनक्लोज कर दिया, क्या कर दिया, बाड़बंदी कर दी जो गांव की सामान्य भूमि थी। थस क्रिएटिंग वेरी लार्ज स्टेट्स, इससे उनका एक बड़ा साम्राज्य बन गया, उनका बड़ा खेत बन गया। एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, और इससे फूड प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई। दिस फॉरेस्ट लैंडलेस, इससे मजबूर हो गए, कौन लैंडलेस थे, जो भूमिहीन थे, कॉमन लैंड्स टू सर्च फॉर जॉब्स एल्सवेयर, कि वो कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरियां ढूंढे, जिनके जो पशु चराते थे, जो छोटे छोटे खेतों में काम करते थे, तो उनके लिए क्या मजबूरियां पैदा हो गई कि वो कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरियां ढूंढे। मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाई टाउन्स, बहुत से कहाँ पर चले गए, नज़दीक के कस्बों के अंदर।